अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ैनुल आबिदीन हूँ। आज के नए व्लॉग के साथ हम आपको सबसे पहले बताएंगे पाकिस्तान में जो एक सिचुएशन नई उभरती हुई सामने आ रही है। महमूद खान अचकज़ई साहब ने एक नया ऐलान कर दिया है। वो क्या ऐलान है और उसका इस सियासत के ऊपर कितना असर पड़ने वाला है पाकिस्तान के अंदर। दूसरी साइड पर जो इब्राहिमी मुआहदे की बात चल रही है, अब्राहम अकॉर्ड की बात चल रही थी, उसमें सऊदी अरब ने इनकार किया है, लेकिन पाकिस्तान ने एक नई दिलचस्प गेम खेली है जो डोनाल्ड ट्रंप के बड़े पसंदीदा बने हुए थे कि हम ही पसंदीदा हैं और हम ही सब कुछ कर लेंगे। अब वो पीछे पीछे क्यों भाग रहे हैं, अब वो क्यों छुप रहे हैं बिलों में जाके कि हम इसमें नहीं इन्वॉल्व होंगे। और आसिम मुनीर साहब जो ईरान में पहुंचे हुए थे, वहाँ पे उनकी क्या एक्टिविटी रही है, और जो दोबारा से एक हमला कर दिया है अमेरिका ने ईरान के ऊपर, ये सारी अपडेट्स बहुत ज़्यादा हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं सबसे पहले शुरुआत करूँगा जो अमेरिका की थोड़ी सी अपडेट्स, उसके बाद फिर पाकिस्तान के हालात पे आते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो हालात कभी नॉर्मलाइज रहने नहीं देते हमारे जो ये अच्छे लोग बने होते हैं सो कॉल्ड। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो अमेरिका का एक मुआहदा है ईरान के साथ, वो सिर्फ अटका हुआ है यूरेनियम के हवाले से। यूरेनियम की जो अभी तक लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही बड़ी अजीब किस्म की है। कभी जो डोनाल्ड ट्रंप है वो कहता है कि जो ईरान है वो यूरेनियम बिल्कुल ही ख़त्म कर दे, कभी वो कहता है कि हम इस यूरेनियम को अपने कब्ज़े में लेंगे, कभी वो कहता है कि इस यूरेनियम को इधर ही रहने दें। लेकिन जो ईरानी हैं वो कहते हैं हम यूरेनियम के मामले पे कोई सौदेबाजी नहीं करेंगे और ना ही हम यूरेनियम यहाँ से कहीं और भेजने वाले हैं। कुछ इतलात इस किस्म की आ रही हैं कि ईरान ने एक मुल्क के ऊपर आमादगी ज़ाहिर की है कि वो उस मुल्क में हम यूरेनियम को बेच सकते हैं। उस मुल्क के हवाले से मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको बताऊं कि जो अमेरिका ने अब एक और अटैक किया है ईरान के ऊपर। कुछ ये मुज़ाकरात चल रहे हैं, इसके अंदर वो बार बार कहते हैं ईरानी कि हमने कुछ सिरिंगें बिछाई हैं जो इस आबनाए हरमज़ में है कि जो भी जहाज़ हमारी परमिशन के बगैर गुजरेगा हम उसके ऊपर अटैक कर देंगे उन सुरंगों के साथ। लेकिन अब जो इतलात आ रही हैं, जो अमरीकी कहते हैं कि वो जो कश्तियाँ थीं वो बरूदी सुरंगें बिछा रही थीं अपने हरमज़ में, तो उन कश्तियों को हमने अटैक किया और उनको तबाह कर दिया है। अभी तक ईरान का कोई उस हवाले से ना कोई जवाब आया है और ना ही ईरान ने कोई अटैक किया है, लेकिन वो कश्तियाँ जो डोनाल्ड ट्रंप है या उनकी जो इंतज़ामिया है, जो मुख्तलिफ एजेंसियाँ रिपोर्ट कर रही हैं कि उन्होंने वो तबाह की हैं। अब मैं आपको ज़रा बताऊं कि जो इब्राहिमी मुआहदा है, अब्राहम अकॉर्ड है इनका, उसके हवाले से डोनाल्ड ट्रंप एक ट्वीट करता है और वो कहता है कि मेरी फील्ड मार्शल तुर्की और इन मुल्कों से बात हुई है और वो इस माहदे में शामिल होना उनका लाजमी है। वो इस वजह से वो कहते हैं कि अगर इस माहदे पे दस्तखत होते हैं तो जो ममालिक हैं सऊदी अरब, यूएई, कतर, पाकिस्तान, मिस्र और उर्दन, ये इब्राहिमी दस्तखत मुआहदे पे लाजमी करेंगे, तो उसके बाद फिर ये मामलात आगे चल सकते हैं। अब पाकिस्तान ने क्या गेम खेली है, हमारे जो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अक्लमंद अपने आप को समझते हैं, हर चीज़ में तो घुसे होते हैं, खुद हर मामले में खुद बैठे होते हैं। ईरान की टॉक्स चल रही हैं तो कहते हैं जी हम बहुत अच्छे हैं, हम ही ये टॉक्स करवा रहे हैं। अब जब उनकी यहाँ पे बारी आती है, डोनाल्ड ट्रंप कहता है अब्राहम अकॉर्ड की, वो आगे भेजते हैं ख्वाजा आसिफ को कि ख्वाजा आसिफ साहब जाएं और वो जाके इस मामले में वो जो इतलात आ रही हैं, वो ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि हम ऐसे मुआहदे को नहीं मानते। हमारे पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि जो ये पासपोर्ट है ये इसराइल के अलावा हर कहीं पे जा सकते हैं, इसके ऊपर आप। तो ये जो एक बात है कि अब जब ये इनकार करेंगे ना डोनाल्ड ट्रंप को, अब इनके ऊपर एक बुरा वक्त शुरू होगा, क्योंकि अमेरिका की हिस्ट्री रही है, वो इनकार नहीं सुनना चाहते, उनको इनकार अच्छा ही नहीं लगता। वो कहते हैं हम एटमी पावर हैं, हम सुपर पावर हैं, तो हर कोई हमारे सामने झुका रहे। इमरान खान साहब कहते थे एब्सोल्युटली नॉट। अब इनमें है इतनी जरूरत, बोले एब्सोल्युटली नॉट? इनको सांप सूंघ गए, नहीं बोल सकेंगे, क्योंकि ये बुज़दिल और एक नाअहल निकम्मे लोग हैं। इनका पैसा उन्हीं मुल्कों में पड़ा है, अगर ये उनको एब्सोल्युटली नॉट बोलेंगे तो वो इनको यहाँ पे रुकने देंगे। अब ये बड़े मीठे मीठे होके अल्फाज में कहेंगे कि देखें जी हम इस तरह कहेंगे, इस तरह करेंगे, आप इस तरह कर लें। इनके अंदर इतनी अखलाकी जरूरत है ही नहीं। जब इंसान के अंदर एक कुरान मजीद आता है ना, जो हाफिज कुरान होता है, उसके अंदर अल्लाह का डर होता है, दुनिया का डर ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे उल्ट चीज़ है, यहाँ पे ये लगे हुए हैं कि अच्छा अगर यहाँ पे इनको पता नहीं है कि ये वाला काम होना है या ये वाली बात हम ये कर रहे हैं। सिर्फ सऊदी अरब की जो इतलात आ रही हैं उसने क्या है कि ये वाली डील बिल्कुल भी नहीं है, और ईरान के मुआहदे को
जो आप नथी कर रहे हैं इसके साथ कि आप अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर भी साइन करें, तो ये बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। हम इसको यकसर मुस्तरद करते हैं। ये कोई शर्त नहीं है कि आप इसके ऊपर साइन कर लें तो ठीक है, हम ईरान के साथ जंग ख़त्म करते हैं। ईरान के साथ जंग में देखें, एक जो हकीकत है, हकीकत ये है कि पाकिस्तान को नुकसान होता है मुआशी तौर पर। अब इब्राहिम अकॉर्ड का जो इब्राहिमी मुआहदा है उसमें साइन करने से पाकिस्तान के अपने अंदर जो नफ़रत पैदा होगी इन हुक्मरानों के ख़िलाफ़, और इन हुक्मरानों को जो नफ़रत का सामना करना पड़ेगा पाकिस्तान के अंदर, वो ईरान को तो नहीं सामना करना पड़ेगा। ईरान तो जंग लड़ रहा है ऑलरेडी इसराइल के साथ। ये तो सुपर पावर, एटमी पावर भी है ना पाकिस्तान, तो लेकिन इनकार करने की जरूरत नहीं है इनके अंदर। ये मुआशी तौर पे इंतहाई कमज़ोर तरीन मुल्क है पाकिस्तान का, तो इसलिए ये उनको इनकार नहीं कर सकते। तो इसलिए अब पाकिस्तान को मुश्किलात का भी सामना करना पड़ेगा। बहरहाल एक और जो मार्को रूबियो हैं वो इंडिया के दौरे पे थे, वो भी बड़ी बात हो रही है कि उसने इल्ज़ाम लगाया है कि पाकिस्तान के अंदर से दहशतगर्दी आती है इंडिया में, हम उसको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है, ये तो बड़े भाग भाग के उनको अपनी सब कुछ पेश करने के लिए बैठे हुए थे, मदनियात ये उठा कर लेके चले जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप के पास, बाकी ये सब कुछ कहते हैं कि तेल निकाल लें और ये कर लें वो कर लें, वो इनके ऊपर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं वहाँ पे खड़े होकर। अब पाकिस्तानी के अंदर इतनी जरूरत है, पाकिस्तानी वजारत दफा या वजारत खारजा करे ना इतनी जरूरत और बोले कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इनके अंदर इतनी जरूरत है ही नहीं। दूसरा, जो आसिम मुनीर साहब पहुंचे हुए थे चाइना में, अब चाइना में उन्होंने ब्रीफिंग देनी है जो ईरान के मुज़ाकरात चल रहे हैं अमेरिका के साथ, और ये बहुत बड़े अंदर आर्मी चीफ ऑफ खारजा बने हुए थे, क्योंकि आर्मी चीफ तो अलग रह गया और खारजा की भी इन्होंने साथ पोस्ट संभाली हुई थी। इसहाक डार को भेजते ना वहाँ पे, वो जाकर मामला देख लेते, लेकिन वहाँ भी पहुँचे और फिर वहाँ से चाइना भी गए। और चाइना में जो भी वहाँ पे कुछ इतलात ये भी चल रही कि ईरान ने, एक अल अरबिया रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान ने ये कहा है कि जो हमारा अमेरिका के साथ मुआहदा होगा ये चीन से मजबूत जमानतें मांगने के बाद होगा, कि चीन हमें जमानतें दे तो उसके बाद ही हम ये वाला मुआहदा करेंगे। और ये भी इतलात आ रही हैं, वही एजेंसी अल अरबिया ये कर रही है रिपोर्ट मुबीना तौर पे कि जो चीन, ईरान है वो चाहता है कि चीन को हम मुंतकिल कर सकते हैं, अपना यूरेनियम चीन में रखवा सकते हैं, उसके अलावा वो कहीं भी नहीं रखवाने की उनकी इतलात आ रही है। तो इसीलिए जो आसिम मुनीर साहब है वो जाते हैं, उनके वज़ीर ख़ारजा को ब्रीफ करते हैं। अब वहाँ पे देखें, यहाँ पे आर्मी चीफ बैठे ब्रीफ करने के लिए, और वहाँ पे उनका वज़ीर ख़ारजा बैठे हुए है सारी ब्रीफिंग लेने के लिए कि इस तरह हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं और ये वाले मामलात हैं। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान की। कम से कम भाई आप वज़ीर ख़ारजा को तो साथ बिठा लें, कुछ डेकोरम तो बना लें कि ठीक है देखें हमारे मुल्क में कुछ ना कुछ जमहूरियत है, आप उनको साथ डमी के तौर पे बिठा लें कि देखें ये बैठे हुए चुप करके बैठे रहेंगे। वो उन्होंने बोला तो है कोई नहीं आपके सामने कि वो कुछ उनके अंदर जरूरत हो कि वो बोल लें, लेकिन उनको साथ बिठा तो लें, कुछ दुनिया को तो दिखा लें कि अपने अंदर के हमारे अंदर कुछ अभी भी इखलाकियात हैं, लेकिन नहीं, पता नहीं कि किस किस्म के ये मामलात चल रहे होते हैं इनके सारों की। तो जो दूसरी साइड पे मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि जो महमूद खान अचकज़ई हैं, पाकिस्तानी सियासत के हवाले से आपको बताता चलूँ कि उन्होंने एक इंदिया दिया है कि हम असम्बलियों से इस्तीफ़े देंगे। अब असम्बलियों से इस्तीफ़े क्यों देंगे वो, और कौन कौन सी असम्बली से इस्तीफ़े हैं? उन्होंने कहा है कि हम पंजाब, सिंध और कौमी असम्बली, हम इनसे कर देंगे रिज़ाइन। अच्छा देखें, अब तक जो मामलात हैं ना, जो PTI और TTAP तरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान, इन्होंने कुछ भी अचीव नहीं किया। उन्होंने कहा है कि अगर इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होती या हुकूमत अपना रवैया तब्दील नहीं करती तो हम ये मुकम्मल तौर पे असम्बलियों से इस्तीफ़े देंगे और ये हुकूमत ये इस्तीफ़े बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। इमरान खान साहब ने जब इस्तीफ़े दिए थे तो वो कहते थे कि गलती थी, हमें असम्बलियों से इस्तीफ़े नहीं देने चाहिए थे। अब PTI को ये चाहिए कि अपोजिशन लीडर तो इनके बने हुए हैं महमूद खान अचकज़ई, ये अगर इस्तीफ़े देते हैं तो इनके पास क्या ये सड़कों पे आके इतना प्रेशर बना सकेंगे जितने इमरान खान साहब ने बनाया था? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। ये हुकूमत में इक़्तिदार में तो वो दूसरे हैं, लेकिन ये अपोजिशन में बैठे हुए, ऐवानों में बैठे हुए, पार्लियामेंट में बैठे हुए ये इतनी अपोजिशन नहीं कर पा रहे, तो ये रोडों पे आके क्या अपोजिशन करेंगे? इमरान खान साहब के साथ एक अवाम का
जमे गफ़ीर था, अवाम उसका उनके साथ जुड़ चुकी थी, उनके एक बयानिया था, ये पार्लियामेंट में बैठ के उनके बयानिया नहीं उठा सकते। जब इनके पास एक थोड़ी सी छत है कि इनको कानून के तहत कोई उठाएगा या इनको अगवा नहीं कर सकते, इनको छुपा नहीं सकते, अगर तब अब ये लोग ये वाला काम नहीं कर पा रहे, तो जब पार्लियामेंट से ये इस्तीफे दे देंगे तो फिर ये क्या काम कर सकेंगे। महमूद चकज़ई की बात एक हद तक ठीक है, एक जज्बाती है कि हम ये कर लेंगे, अवाम में एक अपना रिएक्शन बना लेंगे, लेकिन इसका जो रद्द अमल है वो ये इदारे इनको बहुत सख्त जवाब देंगे और इनको बड़ा भयानक भुगतना पड़ेगा। अब पीछे इमरान खान नहीं है, वो जेल में बैठे हुए हैं। आप अगर इस तरह का आपने एहतजाज करना है तो आप रोडों पे ये पार्लियामेंटेरियन रहते हुए उहदों पे आ जाए ना एहतजाज करने। अपोजिशन लीडर होंगे आप, एहतजाज करें, आए अवाम के अंदर निकलें। लेकिन अगर आप ये आपके ख्याल है कि हम असम्बली से इस्तीफे दे के फिर हम एहतजाज के लिए निकलेंगे, तो ये आपसे नहीं होने वाला। जो केपी की गवर्नमेंट है वो क्या सपोर्ट कर रही है आपको? कुछ भी सपोर्ट नहीं कर रही। इमरान खान साहब जब एक लीडर था वो बहादुर लीडर था, ये बुज़दिल लीडर है सारे, ये सारे जाते हैं मुझसे नकवी के पीछे भीख मांग रहे होते हैं, वो इनको मिलता ही नहीं था। इमरान खान वो बाजवा तक के उसने नंबर ब्लॉक करके रख दिए थे कि मैं इनसे बात नहीं करूंगा, और ये मोहसिन नकवी के पीछे भागे भागे फिर रहे होते हैं। ये लोग एहतजाज के लिए आएंगे या ये रोडों पे निकलेंगे, आवाम के अंदर आएंगे? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी इनके अंदर जरूरत है ही नहीं। तो ये इनके लिए मुश्किल फैसला होगा। दूसरी साइड पे जो अभी इतलात ये भी चल रही है कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि कुर्बानी की ईद के बाद हम इस हुकूमत की भी कुर्बानी करें, तो उनके लिए भी मुश्किल है। अगर उनकी यहाँ पे कुर्बानी हुई तो वहाँ पे जो बैठे हुए हैं गवर्नर सिंध में, वो PMLN के बैठे हैं, वो टेकअप कर लेंगे सिंध को भी, फिर पीपल्स पार्टी भी कहीं पे नहीं रहेगी। पीपल्स पार्टी भी भुगतेगी जो भुगतान अब PTI को भुगतना पड़ रहा है। तो PTI और पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद बहुत मुश्किल है। अगर ये जो 28वीं तरमीम आ रही है, इस 28वीं तरमीम में ये दोनों पार्टियां पीछे हट जाएं, पीपल्स पार्टी बिल्कुल पीछे हट जाए और PTI तो वो पहले ही है ही नहीं ना, कुछ लोग इनके तोड़े जा सकते हैं, जैसे शेर अफजल मरवत जैसा एक टाउट है या एक और कुछ अंदर हैं लोग, उनको तोड़ सकते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी अगर मुकम्मल तौर पे पीछे हो जाए तो फिर एक बहुत बड़ा प्रेशर होगा इस हुकूमत के ऊपर कि जो मौलाना है, उसके बाद PTI है और पीपल्स पार्टी, ये तीनों मिल जाए तो जो तरमीम है वो तो नहीं हो सकेगी, लेकिन इस हुकूमत को भी फिर घर जाना पड़ जाएगा। ये देखेंगे क्या होता है। इमरान खान साहब का एक वकालतनामा था, दस्तखत के लिए दिया हुआ था जेल सुप्रीडेंट में उज़ैर करामत भंडारी साहब ने, जो सुप्रीम कोर्ट में उनका केस था उनकी सेहत के हवाले से, उसको साइन करवा के जो अडियाला जेल की इंतज़ामिया है उन्होंने दिया है। ये जो इमरान खान साहब के वकील हैं खालिद यूसुफ चौधरी साहब, वो बता रहे थे कि वो एक उनको मिला है, उसके अलावा उनको कोई भी जो और वकालतनामे हैं वो उनको नहीं दिए गए। सिर्फ एक वकालतनामे पे साइन करवा के सुप्रीम कोर्ट में दिया गया है। 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस था उसके ऊपर जो जस्टिस डोगर ने एक ऑर्डर किया हुआ था, उसका भी अभी तक ये अपील फाइल करने के लिए बार बार अपने वकालतनामे वहाँ पे दे चुके हैं। अडियाला जेल की इंतज़ामिया वो साइन करवा के नहीं दे रही। ये एक इस मुल्क में एक सिस्टम है मुकम्मल तौर पे, जो इमरान खान साहब को अभी तक कैद रखा हुआ है और अगवा करके बाज़ उनके लोग कहते हैं कि नजायज़ कैद में रखा हुआ है। तो ये एक मुकम्मल तौर पे जो अपडेट्स थी हमने आपके सामने रखी हैं। इस सिस्टम के लिए भी बहुत सी मुश्किलात पैदा होने वाली हैं, क्योंकि अमेरिका अब इनको ठीक ठाक लितर परेड करने वाला है इनकी सियासी तौर पे, और ये जो इनको फेस करना पड़ेगा ये इनके लिए बहुत मुश्किलात खड़ी कर देगा। तो इसके साथ मुझे इजाज़त है, मज़ीद अपडेट्स हम आपसे नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।